क्या ममता बनर्जी को चोट का फायदा चुनाव में होगा, यानी चोट वोट देगा? सीधे सीधे अगर कहा जाए, आइए जवाब देखते हैं इसका। हाँ, 47%। ये बहुत बड़ा नंबर है। 47% कह रहे हैं हाँ, नहीं कह रहे हैं 41.7%। नेक है, नेक टू नेक। कह नहीं सकते 11.3%, ये कह नहीं सकते। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट सर्वे है, ये 41% कह रहे हैं नहीं, और हां कह रहे हैं 47%। मैं सीधे चलूंगा, एक बार इसकी बड़ी खबर आपको बता दें। बंगाल की जनता को ममता की चोट से सहानुभूति। 47% लोगों ने कहा हां, ममता को चोट का फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा 41% ने कहा नहीं। बड़ा नेक टू नेक मामला है ये वाकई में। और इसी के बाद मैं आपको अपना अगला सवाल बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। अगला सवाल यह है कि कौन सी पार्टी बंगाल में सबसे अधिक विकास करेगी, कौन सी पार्टी? लेकिन उससे पहले मैं सीधे चलूंगा, सुमेरा मेरे साथ झारग्राम से मौजूद है। कई दिनों से पश्चिम बंगाल की जनता की नब्ज टटोल रही है सुमेरा। सुमेरा, ओवर टू यू। क्या हाल है वहां पर, जनता क्या कह रही है? 3 सवाल के जवाब आ चुके हैं। चोट से फायदा होगा 47%, बड़ा फैक्टर ममता है 50 समथिंग, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ममता है 50 समथिंग, और बड़ा फैक्टर ममता है अबाउट 40 समथिंग। क्या जनता कह रही है वहां पर? सुमेरा तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ यहां पर और भी मेहमान जुड़ चुके हुए, उनसे मैं बातचीत करूंगा। बीजेपी की एमपी डॉक्टर सुकांता मजूमदार मेरे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, संजय शर्मा मेरे साथ हैं, टीएमसी के स्पोक्सपर्सन, वो भी मेरे साथ हैं अभी इस वक्त। लेकिन प्रदीप सर, क्विकली, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं सर, उसमें एक बड़ा फैक्टर यह है कि बीजेपी को क्या इस बात का नुकसान नहीं हो रहा है कि उन्होंने कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखा है? पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं बिहार की जीत के बाद, बिहार में चेहरा था, क्या इसका नुकसान नहीं हो रहा है सर? स्टेट के चुनाव में अगर आपके पास मजबूत स्टेट लीडर है तो प्रोजेक्ट करने से फायदा होता है। अगर मजबूत स्टेट लीडर नहीं है और प्रोजेक्शन करते हैं किसी का, तो उसका नुकसान हो सकता है। तो ये आप अभी की बात छोड़ दीजिए, पिछले चुनावों में देख लीजिए, जिस पार्टी के पास स्ट्रांग स्टेट लीडरशिप रही है, वो या तो सीधे फॉर्मली प्रोजेक्ट करते हैं या इंडिकेशन दे देते हैं कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाकर या पार्टी अध्यक्ष बनाकर कि ये इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये संभावित मुख्यमंत्री हमारे हैं। तो पब्लिक को पता होता है कि अगर चुनाव जीती है पार्टी तो कौन मुख्यमंत्री होगा। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि क्या चेहरे से ज्यादा बड़ी पार्टी हो जाती है, चेहरा फैक्टर नहीं होता सर? ये निर्भर कर, ज़्यादातर अगर जो कैडर बेस्ड पार्टी है, आप लेफ्ट की बात करें, आप बीजेपी की बात करें, वहाँ पार्टी बड़ी होती है। आप देखिए कल्याण सिंह जैसा कद्दावर नेता पार्टी से निकला, 0 हो गए। तो जब कैडर आपका साथ छोड़ देता है। आपका पॉइंट इसलिए मैं मान सकता हूं क्योंकि यूपी में भी तो चुनाव जीते थे, कोई चेहरा नहीं था बीजेपी की अगर बात की जाए, लेकिन महाराष्ट्र में भी नहीं था, हरियाणा में भी नहीं था, लेकिन बिहार में था। और अगर बात की जाए यहां की, बंगाल में तो ममता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सुमेरा, ओवर टू यू। जनता क्या कह रही है वहां पर? यही सवाल पूछ लेते हैं निशांत कि ममता बनर्जी कितना बड़ा फैक्टर है और क्या मोदी फैक्टर उस पर भारी पड़ेगा या नहीं? ममता बनर्जी कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ पर और मोदी फैक्टर क्या उस पर भारी पड़ने वाला है? यहाँ पर ममता बनर्जी ही फैक्टर है, मोदी यहाँ कोई फैक्टर नहीं। आपके मुताबिक? ममता बनर्जी फैक्टर है। आपके मुताबिक ममता बनर्जी सिर्फ फैक्टर है और मोदी कोई फैक्टर नहीं है, बाकी जो तमाम नेता हैं वो कोई फैक्टर नहीं है? वो तो सही बात है, बंगाल में ममता बनर्जी फैक्टर है लेकिन झारग्राम में नहीं है। झारग्राम में कौन फैक्टर है? झारग्राम में फैक्टर नहीं दल। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दे कौन से हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं इस चुनाव में? कहाँ? पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो लोगों को प्रभावित करेगा? टीएमसी। टीएमसी के पक्ष में और टीएमसी के विरोध में, यही है मुद्दा? यहाँ विरोध में है। तो टीएमसी का पक्ष भी है और टीएमसी का उतना ही विरोध भी है। वो कह रहे हैं टीएमसी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने सवाल भी पूछा तो उसमें है कि ममता बनर्जी बड़ा फैक्टर है, तो क्या वो इस वजह से बड़ा फैक्टर है क्योंकि उनके विरोध में भी लोग हैं उतने ही बड़ी संख्या में? नहीं, विरोध में थोड़ा कुछ लोग तो रहेगा जरूर, लेकिन ममता बनर्जी का जितना जो 200 का ज़्यादा सीट लेकर फिर चीफ मिनिस्टर आपका क्या कहना है? ममता बनर्जी फिर
तीसरी बार मुख्यमंत्री हो रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी वालों यहाँ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बीजेपी की तो यहाँ पर जबरदस्त पैठ दिखाई दे रही है, जबरदस्त यहाँ पर उनके कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है, उसको वो कोई फैक्टर ही नहीं होगा फिर। आपका क्या कहना है? नहीं बिल्कुल। देखिए, बंगाल में मोदी कोई फैक्टर नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।